बात करते हैं भारत के एक ऐसे अय्याश बिजनेसमैन की जिसके ऊपर ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है, जब तक जियो शान से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, सुरा सुंदरी ही जीवन का एक अकेला सत्य है। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं विजय माल्या के रंगीन और संगीन रहस्यमय दुनिया की। विजय माल्या की अय्याशी भरी लाइफस्टाइल को देखकर रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने कहा था, ये बिजनेसमैन के मुखौटे के पीछे अव्वल दर्जे का अय्याश आदमी है। ये भारत की सरकार को धोखा दे रहा है। अपने समय के जाने माने एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर विट्ठल माल्या एक अमीर आदमी थे। व्यापार के सिलसिले में आर्थिक जोखिम उठाने के मामले में विट्ठल माल्या काफी समझदार थे, जो फायदा देखकर बिजनेस में पैसा लगा दिया करते थे। इनका ही बेटा है विजय माल्या। विजय माल्या का बचपन दूसरे बच्चों की तरह आराम से बीता। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी सपने और शौक पूरा करने के कई मंसूबे मन में पलते रहे। जब वक्त बदला, इसके साथ विजय माल्या के मिजाज भी बदल गए। उन्होंने अपने आप को एक प्ले बॉय के तौर पर देखना शुरू कर दिया। इस बीच उनके पिता विट्ठल माल्या की हार्ट अटैक से मौत हो गई और वो अपने पीछे काफी दौलत छोड़ गए। अपने पिता की यूनाइटेड ब्रीवेजेस ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी के साथ दूसरे और बिजनेस का इकलौता मालिक था विजय माल्या। इस ग्रुप में केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेंट, स्पिरिट जैसी चीजें बनती थी। जब विजय माल्या ने अपने पिता की कुर्सी संभाली तो उसने इस कंपनी में न्यूज़पेपर, किंगफिशर बियर मैगजीन के प्रोडक्शन को भी शामिल किया। ये काम भी चल निकला और विजय माल्या की अमीरी का जलवा बढ़ता चला गया। लेकिन खूबसूरत लड़कियों को देखकर विजय माल्या के दिल की घंटी बजती थी और पूरा शरीर गिटार की तरह झंझना उठता था। साल 1986 में विजय माल्या एयर इंडिया एयरलाइंस की फ्लाइट से अमेरिका के सफर पर था। उसी दौरान एक एयर होस्टेस की खूबसूरती ने विजय का दिल जीत लिया। इस लड़की का नाम था समीरा तराबजी। विजय माल्या ने इसे शादी की और आगे चलकर इन दोनों की संतान हुई सिद्धार्थ माल्या। अपना रुतबा बनाने के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और ब्रिटेन के लंदन में इसने कई प्रॉपर्टीज खरीदी। आने वाले कुछ सालों तक विजय माल्या और समीरा की शादी सफल रही, लेकिन इसके बाद विजय माल्या ने शादी की सीमा रेखा पार की और रेखा नाम की एक लड़की से प्यार कर लिया। रेखा एक बिजनेस वुमन और सोशल वर्कर थी। जिस समय विजय माल्या ने उससे शादी की, उसके पहले से दो पति प्रताप चेतियाप्पा और शाहिद महमूद भी थे, जो जाने माने अमीर थे। रेखा के साथ विजय माल्या की तान्या, लियाना और लैला नाम की 3 लड़कियां हैं। ये वो समय था जब विजय माल्या बिजनेस वर्ल्ड में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन इससे भी ज्यादा तेज थी इसकी अय्याशियां। वो बिजनेस में काफी पैसा कमाया करता था, फिर अपने विला में पार्टियां दिया करता था। इन पार्टियों में मेहमानों को महंगी महंगी शराब परोसी जाती थी। इसके साथ ही लड़कियां भी, और खूबसूरत और विदेशी लड़कियों से घिरे रहना तो इनका शौक बन गया। जो लड़की विजय माल्या को पसंद आती थी, वो उसे अपने साथ रहने के लिए फाइनल कर लेता। बदले में उस लड़की को सब कुछ मिलता जो वो चाहती थी। विजय माल्या के शौक भी उसकी कमाई के लेवल को क्रॉस करते जा रहे थे। टीपू सुल्तान की एक तलवार को खरीदने के लिए उसने रिकॉर्ड तोड़ बोली लगा दी। इसके बाद महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ यादगार चीजों के लिए न्यूयॉर्क में उसने सबसे ऊंची बोली लगाकर अपनी अमीरी का प्रदर्शन किया। अपनी इमेज को पॉलिश करने के लिए ये जनाब जब भी मंदिर में जाते थे तो नंगे पैर जाते थे। इन्होंने कई सारी तीर्थ यात्राएं भी की। इनके पैसों के इस दिखावे ने इन्हें उस वक्त का किंग ऑफ गुड टाइम कहा जाने लगा। लेकिन विजय माल्या ये भूल गया कि दुनिया केवल वो नहीं देखती जिसे आप दिखाना चाहते हैं, दुनिया वो भी देख लेती है जिसे आप छुपाना चाहते हैं। कुछ ऐसा ही विजय माल्या के साथ हुआ। खूबसूरत लड़कियों के शौकीन विजय माल्या को लड़कियों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए मीडिया ने स्पॉट कर लिया। इससे उनकी पब्लिक इमेज को धक्का लगा। उसे मेकओवर करने के लिए जब उसने इस तरह की मौज मस्ती वाले कार्यक्रमों को बेरोक टोक अंजाम देने के लिए यार्ड खरीद लिया। कतर की रॉयल फैमिली से खरीदी गई ये यार्ड उसके लिए मौज मस्ती का नया अड्डा बन गया। इस वेल फैसिलिटेटेड यार्ड का नाम इंडियन इम्प्रेस है। इस यार्ड को विजय माल्या ने अपने मौज मस्ती और मूड के हिसाब से डिजाइन भी करवाया। इसमें एक मसाज पार्लर, सिनेमा हॉल, जिम, स्टीम रूम भी बनवाया। इसके साथ ही इसमें कुछ कमरे ऐसे भी थे जिसमें लड़कियों की अतरंगी तस्वीरें लगी थी। कुल मिलाकर यहाँ पर विजय माल्या की सबसे इम्पोर्टेंट विश पूरी हो जाती। पहले तो ये खुले समुद्र और नेचुरल क्लाइमेट में उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता, ना ही मीडिया के कैमरे उसके यहाँ उसको स्पॉट करते, और दूसरा मनपसंद और खूबसूरत देशी विदेशी लड़कियां जो उसके साथ मौज मस्ती करते हुए हफ्तों बिताया करती थी। विजय माल्या हर साल अपना एक कैलेंडर पब्लिश कराया करता था जिसकी रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड थी। इस कैलेंडर में आने के लिए लड़कियां कुछ भी करने को तैयार थी।
इस कैलेंडर में आने के लिए लड़कियों को विजय माल्या के यार्ड की जर्नी करनी पड़ती। अगर विजय माल्या उनसे खुश हो गया तो फिर इस लड़की को कैलेंडर में जगह मिल जाती। विजय माल्या की यार्ड में आने वाली लड़कियां खूबसूरत विदेशी मॉडल होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी पसंद केवल विदेशी लड़कियां ही थी। कई बॉलीवुड हसीनाओं ने भी विजय माल्या के साथ समय बिताया है, लेकिन इनके साथ ही वो अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाना चाहता था। साल 2005 में उसने अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18वें जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइंस को लॉन्च किया, जिसके लिए उसने खूबसूरत एयर होस्टेस पायलट के साथ पूरे स्टाफ को हायर किया। साल 2007 तक उसने आईपीएल में अपनी टीम भी खरीद ली, लेकिन साल 2007 से ही विजय माल्या का रियल बैड टाइम शुरू हो गया। उसके अय्याशियों का नतीजा सामने आने वाला था। उसने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए एयर डेक्कन एयरलाइंस में इन्वेस्ट करने के लिए 525 करोड़ का लोन लिया। ये 525 करोड़ उसने 17 अलग अलग बैंकों से कर्ज के तौर पर लिए थे। ये डील विजय माल्या के लिए घाटे का सौदा साबित हुई, जिसमें उसे नुकसान हो गया। जिसके बाद साल 2008-2009 में हालात इतना खराब हो गए कि किंगफिशर एयरलाइंस के स्टाफ को सैलरी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। स्टाफ अपनी सैलरी को लेकर सड़कों पर आ गया और विजय माल्या की पूरी दुनिया में किरकिरी होने लगी। उसके रसूखदार बिजनेसमैन और अमीर होने की पोल पूरी दुनिया में खुल गई। इस टाइम तक दिवालिया हो चुके माल्या ने IDBI बैंक से 810 करोड़ रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया और इसके लिए उसने ये बात सामने रखी कि वो अपने किंगफिशर एयरलाइंस के स्टाफ को सैलरी देना चाहता है और एयर डेक्कन में जो घाटा हुआ है उसे भी कवर करना चाहता है, लेकिन बैंक उसे लोन देने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ से एंट्री होती है विजय माल्या की जिंदगी में कॉन्स्पिरेंसी की। बैंकों से पैसा पास कराने के लिए उसने बैंक के ऑफिसर्स को 16 करोड़ की रिश्वत दी और 810 करोड़ का लोन पास करा लिया, लेकिन इस पैसे का उसने वो नहीं किया जिसका उसने वादा किया था। ना तो उसने कर्मचारियों को सैलरी दी, ना ही एयर डेक्कन के घाटे को कवर करने की कोशिश की। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब उसने इस पैसे को विदेशों में अपने अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिया और इन पैसों के जरिए F1 रेस ऑर्गेनाइज की। विजय माल्या के कनेक्शन और उसके असर को आप इस बात से समझ सकते हैं कि इतना सब होने के बाद भी विजय माल्या को राज्यसभा का सदस्य चुन लिया गया। अपने पॉलिटिकल कनेक्शन को इसने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक कनेक्ट किया और इस कनेक्शन का इस्तेमाल करके बैंकों से लिए गए कर्ज को लौटाने की शर्तों में रिलैक्सेशन हासिल कर लिया। सरकार ने RBI और बैंकों को भरोसा दिलाया। इसके बाद इसने अपनी किंगफिशर कंपनी को 4000 करोड़ का बताते हुए बैंक में मॉर्गेज पर रख दिया। इसके बाद क्या हुआ वो सब आपके सामने है। फिलहाल विजय माल्या लंदन में, और जब भी भारत आने की बात होती है तो वो बहाना मार जाता है। उसके वकील कोर्ट में आकर कहते हैं कि हिंदुस्तान की जेलों की हालत बड़ी खराब है। सरकार का कहना है कि उसके पास विजय माल्या की 9000 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन इन तमाम संपत्तियों से भी बैंकों के पैसे की रिकवरी नहीं हो पा रही। अभी तक केवल उसका गोवा वाला विला ही नीलाम हो पाया है, जिसकी नीलामी 3 बार टल चुकी है। इस विला को 73 करोड़ में बॉलीवुड एक्टर सचिन जोशी ने खरीदा है। विजय माल्या की इन तमाम संपत्तियों को खरीदने के लिए कोई भी खरीदार आगे नहीं आ रहा। अगर आप ये सोचते हैं कि इतनी बदनामी होने के बाद भी विजय माल्या की लाइफस्टाइल में कोई चेंज आया होगा तो आप गलत सोचते हैं। वो आज भी अपनी अय्याशी भरी जिंदगी जी रहा है। विदेश में बैठकर भारत की जनता के पैसे पर ऐश कर रहा है। विजय माल्या की जिंदगी में फिलहाल उसकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है पिंकी लालवानी, जो कि एक एयर होस्टेस है, और इन दोनों की मुलाकात भी एयर ट्रैवल के दौरान हुई। साल 2011 में फ्लाइट में मुलाकात होने के बाद से लेकर अब तक दोनों का रिलेशन बरकरार है। दोस्तों, वीडियो पर अपनी राय कमेंट में देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।